नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। साथ ही आज हम बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए। उन तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक भाइयों जो राजकर्मी की दर्जा का गजट पास हो गया, उन सभी भाइयों बहनों के बीच लेकर आज का महत्वपूर्ण 7 प्रश्नों लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं। तो मैं सभी भाइयों एवं बहनों अर्थात नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि आपका ये 7 क्वेश्चन मन में उभरता हुआ होगा, मन में कोसता हुआ आखिर क्या होगा। आज वही प्रश्नों का जवाब लेकर उपलब्ध आपके बीच हुए हैं। तो उन 7 प्रश्न आपके बीच हाजिर है। तो मैं सबसे पहले उन 7 प्रश्नों के बारे में आपको बताना चाहता हूं आखिर यह प्रश्न है क्या। यह प्रश्न है क्या, मैं बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले समझिए, आज 7 प्रश्नों का लेकर आपके बीच हाजिर है। वह प्रश्न आपका है, पहला है कि महत्वपूर्ण 7 प्रश्न आप समझते होंगे। क्या सक्षमता परीक्षा जनवरी में होगी? पहला सवाल है, क्या सक्षमता परीक्षा जनवरी में होगी? दूसरा प्रश्न आपके बीच है, बीपीएससी कंडक्ट करेगी या बीएसएबी कंडक्ट करेंगे, यानी बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड इसका एजेंसी कंडक्ट करेगी या बीपीएससी कंडक्ट करेगी, इसके बारे में चर्चा करना है, इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। तीसरा प्रश्न आपका है, मेधा कर्म क्या होता है? जैसे आपने देखे हैं नियमावली आया है बिहार विशेष शिक्षकों का कि मेधा कर्म के बारे में चर्चा किया है, या मेधा कर्म आखिर होता क्या है, इस सब बारे में आपको जानकारी देना है। चौथा प्रश्न आपका है, बीपीएससी परीक्षा टीयर 1 या 2.0 में क्वालिफाई करने वाले शिक्षकों का क्या फायदा होगा? ये प्रश्न के बारे में जानकारी बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका अगला प्रश्न आपका है कि उर्दू शिक्षक भाइयों बहनों की बात करना है, उर्दू शिक्षकों का प्रश्न कैसा है। क्योंकि देखते हैं कि बहुत लोग अपने अपने मन से अपने अपने कयास लगाता है कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, इसके बारे में एक एक करके आपके क्वेश्चन बारे में चर्चा करेंगे। छठा प्रश्न आपका है, शारीरिक शिक्षक का प्रश्न का प्रारूप क्या होगा। जो हम अभी तक जितना बहुत साथी बात करते हैं कि जनरल समान विषय के बारे में बात करते हैं, फिजिकल टीचर के बारे में बात नहीं करते हैं, आज उस प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वो फिजिकल शिक्षक हैं, उनका प्रश्न का प्रारूप क्या होगा, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और 7वां सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, बेहतर तैयारी कैसे की जा सकती है। तो साथी, बेहतर तैयारी कैसे की जाती है, अर्थात हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति विद्वान हो सकते हैं लेकिन सर्वज्ञ ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। और हम लोग को एग्जाम के बेसिस से क्या पढ़ना है ये तो सभी लोग समझते हैं, और क्या नहीं भी पढ़ना है इस पर भी चर्चा करनी है। यानी मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम के व्यू से पढ़ना है, और हमको एग्जाम निकालना है। हम सभी भाइयों बहनों को इस पर विशेष बात करेंगे, इसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो हम अब सबसे पहले चर्चा करेंगे कि सक्षमता परीक्षा क्या जनवरी में होगी, इसके बारे में देखेंगे। सक्षमता परीक्षा जनवरी में होगी, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। आपके सब समझते हैं साथी कि आपका जनवरी एग्जाम आने आज आपका आज के वीडियो में आपको लाइव सेशन जो हो रही है, आपकी जो सेशन जो है आप 29 तारीख आज एक डेट है, तो 1 से 2 दिन में आपको 1 से 2 दिन में आप ये क्लियर हो जाएगी बिहार सरकार यानी शिक्षा विभाग किस एजेंसी को सक्षमता परीक्षा देने के लिए किस हायर करती है, किस एजेंसी को देती है। तो अभी एक्सपेक्टेड करेंगे यदि बीएसएबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को यदि शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा देने देती है, तो आप जाने तो यह एग्जाम आपका जनवरी और फरवरी, जनवरी तो शुरू होने वाली है, तो फॉर्म कब भराएगी, एग्जाम कब लेगी। और उसके बाद यदि जनवरी में एग्जाम नहीं ले पाती है, वैसे बिहार बोर्ड भी अपना रिजल्ट देखने के लिए अब बहुत सुदृढ़ हो गया है, बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट कर सकती है और रिजल्ट पब्लिश भी कर सकती है। लेकिन फरवरी मंथ में उसके फरवरी और मार्च महीना
फरवरी और मार्च महीना जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत सारा काम है, अर्थात 10th का एग्जाम एंड 12th का एग्जाम देना। ये बिहार बोर्ड में क्या करना है, फरवरी मार्च में क्या है, 10th का एग्जाम है और 12th का एग्जाम होगा। उसके बाद इसका क्या मूल्यांकन करना है, फिर रिजल्ट पब्लिश करना है। ये 2 महीना जो है बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के पास समय नहीं है। यदि एग्जाम उसके बाद अब यदि बीएसएससी को देता है, तो यदि बीपीएससी को देता है, तो बीपीएससी को यदि देती है, यदि एजेंसी बीपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए देती है, तो आपको बीपीएससी बहुत कम समय देगा। एक सप्ताह का 1 वीक का समय दे चाहेगा, तो 1 वीक का क्या करेगा, फॉर्म भरवा लेगा। 1 वीक का फॉर्म भरा करके और बहुत जल्दी एग्जाम आपका जनवरी में कंडक्ट कर सकता है। लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। इसकी संभावना क्या है, शून्य है। इसकी संभावना मतलब शून्य से लेकर के 10% है कि जनवरी में एग्जाम कंडक्ट कर सकती है। इसकी संभावना बहुत ही कम है। अब देखिए, यदि जनवरी एग्जाम नहीं लेती है, तो जनवरी एग्जाम नहीं लेती है तो आप इसे जनवरी एग्जाम ले नहीं पाएगी। अब मार्च फरवरी में क्या हो गया, मार्च फरवरी में आपका मार्च फरवरी में सभी स्कूल कॉलेज सेंटर क्या हुआ, बुक होगा और सभी टीचर सब ये मार्च फरवरी मैट्रिक और 12th का एग्जाम में व्यस्त होंगे। मार्च फरवरी में हो सकती है। उसके बाद अब आपका हो गया अप्रैल में। यदि अप्रैल बच गया, तो अप्रैल और मई की बात करेंगे। अप्रैल मई की बात, लोकसभा, आम लोकसभा का चुनाव है। अप्रैल और मई में आपका ये आम लोकसभा का चुनाव होगा। आम लोकसभा का क्या होगा, चुनाव होगा। तो अब लोकसभा का चुनाव है, आप सभी जानते हैं, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो, तो आप सभी जो शिक्षक भाई बंधु हैं, बहनें हैं, बंधु हैं, इनके बिना तो कल्पना नहीं किया जा सकता। यानी आपके बिना तो चुनाव की सोच भी नहीं सकता है। यानी मास्टर ट्रेनर से लेकर के P3 तक हम सभी रहते हैं, अर्थात शिक्षक भाई रहते हैं, तो इनके बिना तो यह क्या है, चुनाव का कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मार्च अप्रैल का समय क्या होगा, चुनाव का दौर होगा। तो चुनाव का दौर होगा तो ज्यादा संभावना है एग्जाम का, आपका ज्यादा, चाहे कोई भी एजेंसी चुनाव एग्जाम ले, तो ज्यादा संभावना आपका क्या चीज है, तो ज्यादा संभावना आपका किस में होगा, जून के अंदर होगा। जून जुलाई में आपका ये ज्यादा संभावना, जून जुलाई 2024 में सक्षमता परीक्षा की संभावना होगा। ये हमें लगता है कि यह समय ही जो है सभी के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। और हम सभी चाहते भी हैं कि हम लोग को पढ़ाने का बहुत अच्छा पर्याप्त मौका मिलेगा। तो ये आप जान लीजिए, आपको बताएं क्यों जून में ये 90% संभावना है। आज आप रिकॉर्ड देख लीजिए, ये वीडियो आप देख लीजिए, इस वीडियो को रोक कर रखिएगा और याद करने की रखिएगा कि मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम हमें जून का एग्जाम संभावना बताया है, और कितना प्रतिशत, तो 90%। आप ध्यान रखिएगा। और मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से कहता हूं कि मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगी, और इस वीडियो को जितना जितना होगा आप उसको फैला दीजिए, तहलका मचा दीजिए। और ये जान लीजिए, ये मिशन ऑनलाइन टीम ऐसे नहीं बताती है, यह टीम जो है विगत 10 से 15 वर्षों से यह जो है ऑफलाइन काम करती है। आप चैनल पर देखेंगे इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, कम दिनों से चैनल बनी है। इसका यही मतलब है यह ऑनलाइन बहुत कम दिनों से शुरुआत किया है, लेकिन इसकी टीम ऑफलाइन से 15 वर्षों का अनुभव है। आपको बताएं, अभी जो बीपीएससी का अभी जो है बीपीएससी टायर 1.0 में 2.0 में बहुत से स्टूडेंट क्या हो गया है, क्वालिफाई किया है, अर्थात उसके अच्छे अपने अपने जगह किए हैं। लगभग हम ये बता सकते हैं, इसमें आपका लगभग इसे बस सीटीटी का एग्जाम बैच चलाया था, सीटी का लगभग 500 क्वालिफाई स्टूडेंट किया था। अब कहेंगे 500 को ऑफलाइन में 500 स्टूडेंट क्वालिफाई किया था, और ये दोनों मिला करके ये 200 प्लस इस संस्था से क्या किया गया है, क्वालिफाई किया। 200 प्लस
स्टूडेंट क्वालिफाई किया दोनों मिल करके। और खास बात ये आपको बता रहे हैं, ये तो टीचिंग डिपार्टमेंट की बात करें, अभी 2-3 दिन पहले आपका बीएसएससी जिसको सचिवालय सहायक के पद पर सचिवालय सहायक पद पर क्या हो गया था, सचिवालय सहायक पद पर वैकेंसी आया था, जिसको सीजीएल थर्ड कहते हैं, उसको सीजीएल क्या कहते हैं, थर्ड। आपको नंबर एक एक स्टूडेंट के नाम के सहित बता देंगे कि आपको ये हम बता रहे हैं समस्तीपुर में ऑफलाइन कोचिंग चलती है, क्लास चलती है, जो समस्तीपुर चलती है। 80+ स्टूडेंट इस सचिवालय सहायक में हुआ है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज जहां चलती है सचिवालय जो है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, अर्थात जो हम लोग ऑफलाइन क्लास चलती थी उसमें समस्तीपुर में हो चुका है। अर्थात मिशन ऑनलाइन एकेडमी के जितने स्टूडेंट, इससे पहले ऑफलाइन, मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है सचिवालय में भर गया है, जो सचिवालय सहायक रूम में, तो उसका मय हो गया है। तो यानी ये कहने का तात्पर्य है कि आप सभी साथी बिल्कुल निश्चित रूप हो करके मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम के साथ जुड़िए और सफलता आपका निश्चित है। तो ये कहना है कि जून जुलाई में आपका एग्जाम की संभावना है, इससे पहले बहुत कम संभावना है। चलिए, अब आपका दूसरा प्रश्न आपका था इसमें, अब ये पहला प्रश्न क्या जनवरी में परीक्षा होगी, उसके बाद है बीपीएससी लेगी या बीएसएससी एग्जाम, क्या दूसरा प्रश्न आपका था, दूसरा बीपीएससी या बीएसईबी, बीपीएससी या बीएसईबी। आप इसे ये तो कन्फर्म आपको 1 से 2 दिन में शिक्षा विभाग एजेंसी तय कर देगी। यदि एजेंसियां तय करती है तो आप ये जाने क्वेश्चन का लेवल के बारे में बता देते हैं। क्वेश्चन लेवल यदि बीपीएससी लेगी तो यह क्या होगा, यह क्या होगा, मीडियम से मॉडरेट हो सकता है। यानी आपको क्या कर सकते हैं, मीडियम से मॉडरेट तक जाता है, मॉडरेट तक क्वेश्चन हो सकती है। और हल्का क्या होगा, इसका लेवल थोड़ा उच्च होगा, इसका लेवल क्या होगा, थोड़ा हाई होगा, इसका लेवल आपका उच्च होगा। लेकिन बीएसएससी कंडक्ट करती है, इसका लेवल आपका निम्न से मध्य होगा, इसका लेवल क्या होगा, निम्न से मध्य होगा। ये बिल्कुल आपको 100% है। यही बीएसईबी लिखती है तो इसका लेवल आपको निम्न स्तर का रहेगा, और ये बीपीएससी लेगी तो थोड़ा सा आपका अपर लेवल का इसका आपका रहेगा, इसका अपर लेवल का आपका रहेगा। अब तीसरा प्रश्न आपसे बताया गया था 3 नंबर, मेधा कर्म क्या होता है। मेधा कर्म आपने देखा होगा कि मेधा कर्म के अनुसार क्या कर रहा है, पोस्टिंग होगा। तो आप बीपीएससी गजट की बात करते हैं तो उसमें आपको दिया 3 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है, 3 जिला का चुनाव करना है, 3 जिला क्या करना है, सेलेक्ट करना है, आपको 3 जिला को सेलेक्ट करना है। तो मेधा कर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आप जैसे हम आज समस्तीपुर से बात करते हैं, तो ये समस्तीपुर ये है, ये आपका समस्तीपुर में आप पोस्टेड हैं, और समस्तीपुर में मान लीजिए समस्तीपुर में टोटल नियोजितों की संख्या एक्सपेक्टेड मान लीजिए 5000 है। ये क्या है, 5000 है, वैसे आपका ज़्यादा है, ये 5000 समस्तीपुर में। और उसके बाद समस्तीपुर के आदमी, अब यहाँ के जो लोग हैं वह आपका पटना भी चुनाव कर दिए हैं, पटना चुनाव किया है, पटना। फिर उसके बाद कोई आपका सिवान चूज किया है, सिवान चूज किया है। तो आप 3 ऑप्शन दिया, मान लीजिए पटना में आपका इसमें 2000 सीट है, पटना में 2000 सीट है, और इसमें आपका 3000 सीट है, आप और यहाँ 5 है। लेकिन समस्तीपुर का जो चुनाव जो लोग किए हैं, मान लीजिए यहाँ 6000 लोग समस्तीपुर का चुनाव किए हैं, 6000 लोग समस्तीपुर चुनाव किए हैं, और समस्तीपुर सीट कितना है, 5000 सीट है। तो इसका मतलब ये हुआ इस 6000 में से 500 का समस्तीपुर मिल जाएगा, 5000 का, अब बच जाएगा 1000, उसको आगे ऑप्शन मिलेगा। यदि इसमें और ज्यादा होगा तो तीसरा ऑप्शन मिलेगा। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपका एग्जाम में जो है, आपका एग्जाम इसमें क्वालिफाई, जैसे अभी बीपीएससी में क्वालिफाई किया है, उसमें जनरल कितना है, 40%, जनरल 40% का है, और बीसी मान लीजिए 37.5% है,
और उसके बाद ईबीसी आपका 36% है, और एससी और एसटी और फीमेल जो है ये कितना है, 32% है। ये आप इतना नंबर लाएंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आपको राजकर्मी के दर्जा प्राप्त हो जाएगी। सभी बीपीएससी का सुविधा मिल जाएगी। तभी सब सुविधा मिलेगी जब आप उस स्कूल में ज्वाइन करेंगे, अर्थात नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे, उस डेट से सभी सुविधा आपको मिलेगी। आप क्वालिफाई तो कर गए, तो क्वालिफाई करने के साथ साथ यदि आपके सिर्फ क्वालिफाई करने पर यदि समस्तीपुर में यदि यूज करते हैं, समस्तीपुर अप्लाई करते हैं, यदि ज्यादा नंबर नहीं आया तो मनचाहा जगह प्राप्त नहीं होगा, यानी पटना जहां करते हैं। इसलिए इस एग्जाम में मेधा कर्म यता है, आपको मैक्सिमम अधिक से अधिक नंबर लाना है। आपको क्या करना है, अधिक से अधिक क्या करना है, अधिक से अधिक आपको मार्क्स लाना है, अधिक से अधिक आपको मार्क्स लाना है। इसके लिए मार्क्स लाने के लिए आपको मार्क्स लाना है इसके अधिक अधिक, तब जाकर आपको मनचाहा जगह प्राप्त होगा। अब आप इसमें कहता है, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछे थे, चौथा क्वेश्चन था बीपीएससी TRE 1.0 और 2.0 में जो शिक्षक साथी क्वालिफाई कर गए हैं, क्या किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो बहुत चर्चा ये भी होती है कि क्वालिफाई जो कर गया है उनको सक्षमता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उनको क्वालिफाई कर गए, आप उसके कट ऑफ में नहीं आए, तो फिर से आपको सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा, अर्थात ये क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगी, आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसी में एक बात और है, जैसे कि आप कट ऑफ में आ गए, आपने काउंसलिंग करा लिए, काउंसलिंग नहीं कराए या काउंसलिंग कराए ज्वाइन नहीं किए, तो आपको इसमें फायदा, तब उस टीचर को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई कर लिए उनको सक्षमता परीक्षा देना होगा। उनको क्या करना पड़ेगा, सक्षमता परीक्षा देना होगा। अब आपका 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर आपका प्रश्न दिया था, क्या उर्दू शिक्षक का प्रश्न रूप क्या होगा, उर्दू शिक्षक के बारे में, उर्दू टीचर के बारे में बताना है। तो बहुत चर्चा हो रहा है कि उर्दू शिक्षकों का सिर्फ उर्दू में प्रश्न आएगा, उर्दू में प्रश्न होगा, सभी प्रश्न उर्दू में होगा। ये क्या है, बात गलत है, क्योंकि आपको 1 से 5 में क्लास में है तो आपको समान पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए भी समान अध्ययन जानकारी जरूरी है, उसके बाद शिक्षण कौशल जानकारी जरूरी है, और उसके बाद उर्दू में। इसी तरीके से तमाम सब्जेक्ट के लिए आपको समान अध्ययन, करंट अफेयर्स और उसके बाद शिक्षण कौशल की संभावना है, ये क्वेश्चन पूछेगी। अब अगला सवाल आपका 6 नंबर था कि शारीरिक शिक्षक का सिलेबस क्या होगा, शारीरिक शिक्षक का सिलेबस कैसा होगा बताना आपको है। शारीरिक शिक्षक का क्या है, सिलेबस क्या होगा। फिजिकल टीचर का सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। इसका सिलेबस आपको पहले शिक्षण कौशल होगा, इनके बताएं क्या होगा, शिक्षण कौशल होगा, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, शिक्षण कौशल आप बिल्कुल तमाम 3.5 लाख नियोजित भाइयों बहनों को कहना चाहते हैं, इस वीडियो को प्रत्येक सभी टीचर पास पहुंचा दीजिए, ताकि पूरा अच्छी तरह से जानकारी मिल सके और तैयारी करने में बहुत ही अच्छा होगा, और तैयारी करने में बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी भाइयों बहनों को कहना चाहते हैं, आप लोग चिंता नहीं करना है, आप लोग को तकलीफ नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा, क्या मुझे सक्षमता परीक्षा में पास करेंगे या नहीं करेंगे, और मुझे कम नंबर आएगा तो क्या होगा। आप आज से चिंता करना छोड़ दीजिएगा, मेरी 4 लाइन समझ लीजिएगा। आप कितना कमजोर हैं, हो सकता है आपका पढ़ाई से लिंक टूट चुका है, कम है, लेकिन चिंता नहीं करना है, मिशन ऑनलाइन एकेडमी टीम आपके साथ बिल्कुल खड़ी है। और दोस्तों मेरी याद रखिएगा,
कहा जाता है मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम होगा, किसी भी वक्त तेरा नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसले है बुलंद तो अखबार, यदि दिल में है आग और हौसले हैं बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम हो सकता है, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम हो सकता है। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने आप को सिर्फ इस वीडियो को पूरा ढंग से समझ लीजिए और तमाम बिहार के सभी नियोजित भाई बहनों पास पहुंचा दीजिए, ताकि यह मिशन ऑनलाइन एकेडमी की बिल्कुल तहलका मचा देगी। जिस तरीका से सीटीईटी एग्जाम में करती ऑफलाइन किया था, अभी हाल फिलहाल सचिवालय सहायक में किया था, उसी प्रकार सक्षमता परीक्षा में भी आप लोग परचम पहुंचाएगी, मनचाहा जगह दिलाएगी। और मेरा वीडियो आप याद रखिएगा, इस चीज को पहले आप समझ लीजिए। शारीरिक शिक्षक जो साथी हैं तो क्या पूछेगा, मानव शरीर से पूछा जाएगा, मानव शरीर से, मानव शरीर से भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका योगा, योगा योगा और व्यायाम से क्वेश्चन रहेगा, योगा और व्यायाम से रहेगा। 4 नंबर समान अध्ययन से रहेगा, समान अध्ययन से आपका प्रश्न रहेगा, समान अध्ययन से प्रश्न रहेगा। और उसके बाद खेल कूद से रहेगा, और आपका क्या होगा, खेल कूद से आपका प्रश्न रहेगा। तो खेल कूद से 6 नंबर आपने देखा, ये प्रश्न रहेगा। और 7 नंबर प्रश्न आपका सबसे पहला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है कि आखिर ये तैयारी कैसे किया जाए, या तैयारी कैसे किया जाए, यहाँ पर तैयारी करने की कैसे तैयारी करना है। तो आपका 7वां नंबर प्रश्न के लिए बताएंगे कि ये मिशन ऑनलाइन एकेडमी तैयारी 7वां नंबर क्या है, तैयारी कैसे की जाए। 7वां नंबर प्रश्न आपका है तैयारी कैसे करे, तैयारी कैसे करे, तैयारी कैसे करे, इसका प्रश्न आप बता दें। सबसे पहले आप मिशन ऑनलाइन एकेडमी, मिशन ऑनलाइन एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी, एकेडमी, तो पहले क्या करेंगे, आप यूट्यूब है तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आवश्यकता होगा इस 7992258422 पर आप क्या करेंगे, संपर्क करेंगे या व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पर जा करके यही मिशन, यही क्या करना है, मिशन ऑनलाइन, ऑनलाइन एकेडमी, एकेडमी क्या करना है, मिशन ऑनलाइन एकेडमी चूज करना, इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करके आप क्या करना है, किसे क्या करना है, इंस्टॉल करना है, इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल, क्या करना है, इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद यूज अनदर, यूज अनदर, अनदर ऑप्शन, अनदर मेथड, यूज अनदर मेथड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP फिल करेंगे और अपना नाम लिख देंगे, और अपना नाम लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये एप्स आपका काम करने लग जाएगी। उसके बाद आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाएंगे, वहाँ से सभी बैच है, वहाँ से बैच अपना जो बैच है या 1 से 5 है बैच, आपको सभी बैच मौजूद रहेगा। सभी बैच आपका रहेगा 1 to 5, 1 to 5, 6 to 8, 6 to 8, 9th, 10th और 11, 12 आपका सभी बैच उपलब्ध रहेगा। कौन लोग किस सब्जेक्ट से हैं ये सभी बैच उपलब्ध रहेगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूं, तो इसीलिए आप तमाम सभी भाइयों से कहना चाहते हैं, आप इसको क्या करना है, इसको फैला दीजिए सभी उन तमाम शिक्षक साथियों से जो आपको सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और विशेष जानकारी के लिए, और विशेष जानकारी के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस टीम पर छोड़ दीजिए। तो फिर से मैं उन सब शिक्षक भाई बहनों से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए और मिशन ऑनलाइन एकेडमी के साथ में मिल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।